हिंदी विषय के शिक्षण के अंतर्गत आज मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सबसे जुड़ रहा हूँ। प्रायः हिंदी का पठन पाठन हम लोग दो रूपों में करते हैं। एक खंड होता है पाठ्य पुस्तक का और दूसरा होता है व्याकरण का। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम लोग अनेक प्रकार के पाठ, जिसमें देश के विभिन्न भागों की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परंपराएं, कुछ कविताएं, कुछ खान पान और अन्य रीति रिवाजों से जुड़ी बातें, कुछ पुराने समय और आज के समय में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन की झलक, और एक दो पाठ ऐसे भी होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में होते हैं, जिनके बारे में अध्ययन करके हम वैसा बनने का प्रयास करते हैं, उनके संघर्ष से परिचित होते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि व्याकरण का अध्ययन क्यों? तो पहला, जैसा कि हमने बताया, पाठ्य पुस्तक और दूसरा व्याकरण। क्या हमने सोचा है कि व्याकरण का अध्ययन क्यों? इस संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल में एक विद्वान व्यक्ति था। राजा के दरबार में उसका बड़ा सम्मान था। जब वह दरबार में पहुंचता तो महाराज अपने आसन से खड़े होकर स्वयं ही उसका सम्मान करते थे और तब तक आसन ग्रहण नहीं करते थे जब तक वह बैठ न जाए। उसके एक ही पुत्र था जो पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं रखता था। एक दिन उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटे, तुम देख रहे हो कि मेरे घर में धन दौलत नहीं है, परंतु विद्या एक ऐसा धन है जिसके बल पर मैं दरबार में भी सम्मान पाता हूँ। महाराज मेरा सम्मान करते हैं, राज्य की संपूर्ण जनता मेरा सम्मान करती है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह से पढ़ लिख करके विद्वान बनो और जैसे मैं अपने पूर्वजों के अनुसार उनकी बढ़ाई की हुई कीर्ति को आगे बढ़ा रहा हूँ, तुम भी इस काम को आगे बढ़ाओ। लेकिन मैं इधर देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन पढ़ने लिखने में नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, बहुत नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो कुछ भी पढ़ना वो व्याकरण सम्मत पढ़ना, क्योंकि व्याकरण के अभाव में शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। व्याकरण के अभाव में यदि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो शकल बन जाता है और स्वजन बन जाता है। अगर ध्यान से इन दोनों शब्दों को हम देखें तो इस सकल का अर्थ है संपूर्ण अर्थात पूरा, और इसका अर्थ है टुकड़ा, यानी किसी संपूर्ण वस्तु का एक हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा मात्र। दोनों में कितना अंतर है, एक संपूर्ण है और दूसरा टुकड़ा है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये पूरी रोटी है और यह ये टुकड़ा, इतना। ऐसे ही स्वजन और स्वजन इसका अर्थ है अपने लोग, अपने माता पिता भाई बंधु मित्र आदि, और इसका अर्थ है कुत्ते। तो इन दोनों शब्दों में अगर हम बोलने में या लिखने में अशुद्धि करते हैं, भूल करते हैं, तो संपूर्ण टुकड़ा बन जाता है या टुकड़ा संपूर्ण बन जाता है। इसी प्रकार से जो अपने सगे संबंधी हैं वे कुत्ते, और जो कुत्ते हैं वे अपने सगे संबंधियों में बदल जाते हैं। एक विद्वान ने और भी व्याकरण के महत्व को बताया है कि अधीतम अव्याकरणम छीन्नम द्रोण्या तरंगिनीकरणम अपथ्यम भेषज सहितम त्रयम इदम कृतम वरम न कृतम। अर्थात बिना व्याकरण के शिक्षा ग्रहण करना, टूटी हुई नाव से नदी पार करना और बिना पथ्य का सेवन किए हुए औषधि लेना, इन तीनों के करने से अच्छा है कि इनमें से एक भी न किया जाए। हम जानते हैं कि यदि टूटी हुई नाव से नदी पार करेंगे तो 20 धाराएं पहुंच करके वो नाव डूब सकती है, उसमें पानी भर जाएगा, जितने भी यात्री होंगे सबका जीवन संकट में हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पथ्य का ध्यान नहीं रखा गया, पथ्य वह भोजन होता है जो रोगी को दिया जाता है,
कभी कभी आप सबको भी सर्दी जुकाम होता होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब वहाँ आपको दवा देते हैं, साथ ही कुछ खान पान के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इस समय खानी है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़ देनी है। जैसे चावल नहीं खाएंगे, रात में दही का सेवन नहीं करेंगे, फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, आइसक्रीम नहीं खाएंगे इत्यादि। लेकिन अगर हमने चिकित्सक की बात पर ध्यान नहीं दिया और ये सब खाते रहे और औषधि भी खाते रहे, तो इस प्रकार से दो प्रकार से हमारा नुकसान होता है। घर में रखा हुआ धन बर्बाद हो जाता है और दवा अपना काम नहीं करती, स्वास्थ्य भी लगातार गिरता रहता है। तो यह है व्याकरण का महत्व। तो अब हम समझ गए होंगे कि व्याकरण के अभाव में शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हम सब जो भी पढ़ें, जब भी पढ़ें, व्याकरण का ध्यान रखते हुए पढ़ें। आज बस इतना ही।